हाय गाइज, वेलकम यू ऑल ऑन एसएससी मित्रा। आज मैं आपके लिए इंडियन पॉलिटी के टॉप क्वेश्चन लेके आया हूँ, जो किसी भी एग्ज़ाम में जिसमें इंडियन पॉलिटी आती है, एसएससी का एग्ज़ाम हो या किसी स्टेट का एग्ज़ाम हो, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आज की इसके पीडीएफ में फर्स्ट टॉप 20 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं आज। तो इसका पहला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को उनके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व महाभियोग करने के लिए किसकी अनुशंसा अनिवार्य है। अनुशंसा यानी कि तो इसका आंसर है संसद के दोनों सदनों की। ठीक है, संसद के दोनों सदन कौन कौन से होते हैं? एक लोकसभा और एक राज्यसभा। तो दोनों सदनों की इसमें ज़रूरत पड़ेगी परमिशन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, भारतीय संविधान में कितने प्रकार के न्यायिक आदेश हैं? न्यायिक आदेश यानी कि रिट। भारत के संविधान में 5 तरीके की रिट बताई गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, भारतीय संविधान के भाग 4 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो आपको पता होगा, भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व आते हैं। ठीक है, और भाग 4A में आते हैं मौलिक कर्तव्य और भाग 3 में आते हैं मौलिक अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य उल्लेखित हैं? मैंने अभी बताया, भाग 4A में आते हैं मौलिक कर्तव्य। और कितने मौलिक कर्तव्य हैं संविधान में? टोटल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, अधिकार परीक्षा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? अधिकार परीक्षा एक क्या है? एक रिट है, इस पर रिट का प्रकार है। इसको बोलते हैं इंग्लिश में क्यो वारंटो, यानी कि वो आपसे पूछता है उसमें रिट के माध्यम से कि किस अधिकार से आपने ये ऑफिस होल्ड कर रखी है। तो इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली किस देश से ली गई है? तो राष्ट्रपति के चुनाव की जो प्रणाली ली गई है वो आयरलैंड से ली गई है। इसमें क्या होता है, एकल प्रतिनिधि उससे एकल प्रणाली से इसमें चुनाव होते हैं। आपको पता है, राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा राज्यसभा दोनों के निर्वाचित सदस्य और विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं। और इनमें जो सदस्यों को राष्ट्रपति चुनते हैं या उनको जो सेलेक्ट करते हैं, 2 लोकसभा में और 12 राज्यसभा में मनोनीत करते हैं, तो वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ये कोई खास क्वेश्चन है नहीं, अगला है अपना, भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए कौन सा पद दिलाता है? तो आपको पता होगा, भारत के राष्ट्रपति की शपथ कौन दिलाता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश। और भारत के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? भारत का राष्ट्रपति। ये दोनों वाइस वर्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से कौन भारत के राज्य का कार्यपाल अध्यक्ष होता है? तो भारत के राज्य का कार्यपाल अध्यक्ष भारत का राष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से किसके पास भारतीय सुरक्षा बलों पर सर्वोच्च कमान प्राप्त होती है? तो भारतीय की तीनों सेनाओं का अध्यक्ष कौन होता है? भारत का राष्ट्रपति। तो इसका आंसर है डी। भारत का राष्ट्रपति भारत की तीनों सेनाओं का सर्वोच्च अधिकारी होता है, अध्यक्ष होता है। दल बदल कानून भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है? दल बदल कानून को भारत की 10वीं अनुसूची में रखा गया है। इसमें वो लोगों को शामिल किया जाता है जो लोग किसी अन्य पार्टी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव जीत के आते हैं और चुनाव जीतने के बाद वो पार्टी चेंज कर लेते हैं, तो उसकी जो सदस्यता है उसको निरस्त करने के लिए ये दल बदल कानून बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, उत्प्रेषण या उत्प्रेषण से क्या अभिप्राय है? इससे अभिप्राय है कि प्रमाणित करना, जानकारी प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो आपको ये पता ही होगा, भारत के राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आपातकाल का प्रावधान है? भारत के 3 आपातकाल हैं भारत में, 352, 356 एंड 360। तो 352 क्या होता है? ये इंडिया में देश में जो इमरजेंसी लगती है सेंटर में, उसको बोलते हैं 352। 356 में क्या होता है? ये संवैधानिक इमरजेंसी है, जिसको राज्य में इमरजेंसी बोलते हैं, राज्य इमरजेंसी। और 360 है फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपातकाल, जो कि अभी तक एक भी बार नहीं लगा है। ठीक है, तो इसमें कौन सा है आपातकाल का प्रावधान? 352 से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना,
निम्नलिखित में से कौन हमारे देश के दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है? तो इसका भी आंसर है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति संसद का हिस्सा तो होता है लेकिन उसका सदस्य नहीं होता है। आपको पता है पार्लियामेंट के 3 हिस्से हैं, लोकसभा है, राज्यसभा है प्लस प्रेसिडेंट है, ठीक है। ये 3 इसके सदस्य होते हैं, हिस्सा होते हैं। पार्लियामेंट इन 3 से मिलकर बनी होती है। नेक्स्ट है अपना, भारतीय संविधान के किस निम्नलिखित भाग में मौलिक कर्तव्यों का उल्लंघन है? ये मैं आपको पहले ऊपर बता चुका हूँ कि भाग 4A में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है। भारत में राज्य का राज्यपाल बनने की न्यूनतम आयु, तो राज्य का राज्यपाल हो या राष्ट्रपति हो, इनके बनने के लिए न्यूनतम आयु की जो आवश्यकता है उसका वो है 35 वर्ष। और भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए 25 वर्ष, क्योंकि भारत का प्रधानमंत्री लोकसभा का कोई भी सदस्य हो सकता है और लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए 25 वर्ष की न्यूनतम आयु आवश्यक है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्तीय आपातकाल लागू किया जा सकता है? तो मैंने अभी आपको बताया वित्तीय आपातकाल किस में होता है, 360 में। अनुच्छेद 32 के आधार पर ये अनुच्छेद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति द्वारा संवैधानिक आपातकाल लागू किया जाता है? तो संवैधानिक आपातकाल मैंने अभी आपको बताया अनुच्छेद 356 के अनुसार, जो कि स्टेट में लगाया जाता है, इसको स्टेट इमरजेंसी भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन इधर है, ऊपरी सदन यानी कि राज्यसभा और निम्न सदन बोलते हैं लोकसभा को, कि कितने सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? ये भी मैंने आपको बताया था। ऊपरी सदन में 12, राज्यसभा में और 2 करते हैं लोकसभा में, ठीक है। तो यह आपका आज के टॉप मैंने 20 क्वेश्चन आपको कराए हैं। नेक्स्ट 20 क्वेश्चन मैं कल आपके लिए लेके आऊँगा। इस तरह से हम धीरे धीरे पूरी पॉलिटी जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनको कवर कर लेंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।